हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू एनसीसी। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर, इसे हम कोर कहते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूंगा कि सबसे पहले जो है, जब ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था, उसके दौरान जो है ब्रिटिशर्स ने जो है वो यूनिवर्सिटी कोर जो है उसको बनाया। यूनिवर्सिटी कोर बनाया ब्रिटिशर्स ने विद द एम ऑफ सेकंड लाइन डिफेंस, कि उनका उद्देश्य ये था कि वो सेकंड लाइन डिफेंस हो आर्मी के बाद, और अगर आर्मी कम पड़ जाए तो वो बाद में उस आर्मी के सपोर्ट के लिए खड़ा हो सके। उसके लिए वो क्या करते थे, यूथ को ट्रेनिंग देते थे, आर्मी ट्रेनिंग देते थे, और उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी देते थे, उन्हें नौकरियां भी देते थे। तो ये सेकंड लाइन डिफेंस है। वो सिविलियन इंटरनल भी वो उस चीज को जो है मैनेजमेंट करने के लिए उन्हें रखा गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारा भारत जब आजाद हो गया था, तो एनसीसी जो केम टू इनटू एक्सिस्टेंस ऑन 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल 1948 को जो है भारत आजाद होने के बाद जो एनसीसी जो है वो अस्तित्व में आया, उसे लाया गया 16 अप्रैल 1948 में एनसीसी को लाया गया। और थ्रू एक्ट ऑफ 31 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू जो है एनसीसी को एक्सिस्टेंस में लाया गया 16 अप्रैल 1948 में। और इस टाइम जो है इसमें सिर्फ आर्मी विंग था, आर्मी, एयरफोर्स एंड नोवल विंग होते हैं, 3 सर्विसेज होते हैं इसमें। तो इसमें सिर्फ आर्मी विंग को एनसीसी में पहले लाया गया, और उसमें जो कैडेट्स थे वो पहले बॉयज कैडेट्स एनरोल्ड किया गया बॉयज कैडेट को। फिर उसके बाद एनसीसी वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड ऑन 15 जुलाई 1948। 15 जुलाई 1948 में इसे शुरू किया गया। 15 जुलाई 1948 में जो है एनसीसी को फॉर्मली तौर पर शुरू कर दिया गया इंडिया में। द गर्ल्स डिवीजन ऑफ द एनसीसी वाज रेज्ड इन जुलाई 1949। गर्ल्स का जो डिवीजन था, गर्ल्स डिवीजन जो था एनसीसी में, वो जो है वो कब शुरू हुआ, जुलाई 1949 में। तो पहले जो एनसीसी लाया गया था उसमें बॉयज कैडेट्स एनरोल्ड थे। उसके बाद जुलाई 1949 में गर्ल्स कैडेट्स को एनरोल किया गया। एयर विंग जो है वो रेज्ड हुआ था 1 अप्रैल 1950। 1950 जो है 1 अप्रैल को एयर विंग, जो एयरफोर्स वाला जो विंग होता है एनसीसी में, वो जो है रेज्ड हुआ 1 अप्रैल 1950 में। उसमें जो है हर एक, जो बॉम्बे और कलकत्ता में एक स्क्वाड्रन उसे बनाया गया, वहां पे एनसीसी का स्क्वाड्रन बनाया गया। बॉम्बे एंड कोलकाता में एक स्क्वाड्रन वहां पे एस्टेब्लिश किया एनसीसी का एयर विंग का। द नोवल विंग ऑफ द एनसीसी वाज रेज्ड जुलाई 1952। तो नोवल विंग जो होते हैं नेवी वाले होते हैं, तो नोवल विंग जो एनसीसी है वो रेज्ड हुआ 1952 में, जुलाई 1952 में उसे बनाया गया, एनसीसी में लाया गया, एनसीसी में शामिल किया गया। टुडे द एनसीसी हैज एनरोल्ड स्ट्रेंथ मोर देन 30 लाख एंड 50 लाख। आज के तारीख में जो है एनसीसी में जो है जो कैडेट्स हैं इंडिया में, वो 13 लाख या 15 लाख, मतलब 13 लाख से ज्यादा जो एनरोल हैं एनसीसी में, और 15 लाख तक वो पहुंच चुका है कैडेट्स का जो एनरोल्ड स्ट्रेंथ है। तो इसमें जो होते हैं 3 सर्विसेज होते हैं एनसीसी में। एक होता है आर्मी, एक होता है एयर एंड एक होता है नोवल विंग। ठीक है, नोवल विंग होते हैं 13 to 15 लाख कैडेट्स एनरोल्ड हो चुके हैं। तो इसमें जो 3 सर्विसेज कौन से होते हैं, आर्मी, एयर और नोवल, ये 3 विंग होते हैं इसमें सर्विसेज, और उनको 2 डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 2 भागों में बांटा जाता है। 2 डिविजन्स में
बांटा जाता है इन 3 सर्विसेज को। एक होता है एसडी सीनियर डिवीजन, एक होता है एसडब्ल्यू सीनियर विंग, और जेडी होता है जूनियर डिवीजन, और जेडब्ल्यू होता है जूनियर विंग। ये 2 डिवीजन में बांटा गया है। आर्मी एयर नॉवल, ये तीनों इसमें होते हैं, एसडी एसडब्ल्यू में होते हैं, और जेडी जेडब्ल्यू भी इन तीनों सर्विसेज में होते हैं। ये 2 डिवीजन, ये 2 डिवीजन, 2 डिवीजन में जो है इन्हें बांटा गया है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एसडी जो है वो उसका मतलब होता है सीनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन होता है उसका मतलब, और एसडब्ल्यू का मतलब होता है सीनियर विंग। और ये जो कैडेट्स हैं ये जो है हाई सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस से लिए जाते हैं। और सीनियर डिवीजन में जो सीनियर डिवीजन उसे कहते हैं जिसमें बॉयज एनरोल्ड होते हैं। बॉयज कैडेट जिसमें एनरोल्ड होते हैं उसे हम कहते हैं एसडी, बॉयज को हम एसडी कहा जाता है। और गर्ल्स कैडेट एनरोल्ड होते हैं एनसीसी में तो उन्हें सीनियर विंग कहा जाता है, सीनियर विंग कहा जाता है। तो ये जो है वो हाई सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस से लेते हैं, एसडी और एसडब्ल्यू। उसके बाद आता है जेडी, जेडी का फुल फॉर्म है जूनियर डिवीजन, और जेडब्ल्यू का फुल फॉर्म है जूनियर विंग। जूनियर डिवीजन में जो है बॉयज कैडेट एनरोल्ड होते हैं, बॉयज कैडेट को हम जेडी कहते हैं, और जूनियर विंग को हम जेडब्ल्यू कहते हैं। और ये जो कैडेट्स हैं वो हाई स्कूल से लिए जाते हैं। जो कैडेट्स हाई स्कूल में एनसीसी में एनरोल्ड होते हैं, हाई स्कूल में 9th 8th 9th 10th उस क्लासेस में जब एनसीसी में एनरोल्ड होते हैं तो बॉयज कैडेट को हम जेडी बोलते हैं, और गर्ल्स कैडेट को हम जेडब्ल्यू कहते हैं। और जो स्टूडेंट्स हाई सेकेंडरी स्कूल और कॉलेजेस में एनरोल्ड होते हैं एनसीसी में हाई सेकेंडरी स्कूल 11th 12th और ग्रेजुएशन में जो बच्चे कैडेट्स एनसीसी में एनरोल्ड होते हैं उन बच्चों को, उन कैडेट्स को, बॉयज कैडेट को एसडी कहा जाता है, और जो गर्ल्स होते हैं उन्हें हम एसडब्ल्यू कहते हैं। कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जिसका शॉर्ट फॉर्म है CAC, उन्होंने जो किया है वो उन्होंने मीटिंग हेल्ड किया 11 अगस्त 1978 को। क्योंकि उन्होंने क्यों मीटिंग हेल्ड किया? क्योंकि उन्हें एनसीसी के मोटो के लिए मतलब कि मोटो उनको बनाना था। मोटो बनाने के लिए एनसीसी के मोटो बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग हेल्ड किया 11 अगस्त 1978 में। तो द मोटो फॉर द एनसीसी वाज टेकन, जो मोटो बनाया गया वो बनाया गया 12th सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी मीटिंग जब हुआ 12 अक्टूबर 1980। 12 अक्टूबर 1980 को जो है 12th CAC मीटिंग हुआ, उसमें जो है एनसीसी का मोटो बना लिया गया और उसे एक्सेप्ट कर लिया, उन्हें उसे ले लिया गया। और उसमें जो है मोटो में जो है 5-6 बार जो है रिफॉर्म किया गया, उसे मोटो को रिफॉर्म किया गया। उसके बारे में मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा। तो रिफॉर्म करते करते जो है प्रेजेंटली जो है अभी जो मोटो ऑफ एनसीसी, अभी का जो मोटो एनसीसी का है प्रेजेंटली वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो आप कह सकते हैं कि आपका मोटो ऑफ एनसीसी क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और ये यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ओके। जब आपको क्वेश्चन आएगा कि पहली बार जो मोटो है वो कब लिया गया, एडॉप्ट किया गया, तो आप कह सकते हैं 12th CAC मीटिंग में लिया गया, और वो मीटिंग हुआ 12 अक्टूबर 1980। और वो कहेंगे कि अगर क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी, तो आप लिखेंगे यूनिटी एंड डिसिप्लिन। अब जो है हम एम्स ऑफ एनसीसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एम का मतलब होता है उसका लक्ष्य। एनसीसी का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि कैडेट्स की क्वालिटीज को वो इम्प्रूव करे, बेहतर बनाए, उनका विकास करे, उसकी क्वालिटीज का जो है कैडेट्स के जो क्वालिटीज है उनके गुणों का विकास करे, वो एनसीसी का एम है।
तो उन गुणों में जो है, क्वालिटीज में सबसे पहला क्या आता है? डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर मीन्स उसका जो चरित्र है, उसका जो बिहेवियर है समाज के, सोसाइटी के लिए या किसी दूसरे के लिए, उसका कैरेक्टर और बेहतर बनाने के लिए उसका एम है। और कॉमरेडशिप मतलब होता है मैत्रीपूर्ण रहे, सबसे मिलजुल कर रहे और मिलजुल कर जो है काम को पूरा करे और उसमें मित्रता निभाने की क्वालिटी बनाए, मतलब इम्प्रूव हो उसके अंदर कॉमरेडशिप। डिसिप्लिन जो है वो ये है कि वो अनुशासित रहे, डिसिप्लिन में रहे, नियम का पूरा पालन करे। और नियम का पालन करेगा तो मीन्स वो काफी काम को अच्छी तरह से वो कर पाएगा। तो एनसीसी का एम है कि वो उसमें जो है अनुशासन, नियम का पालन करने की क्वालिटी इंप्रूव हो। और सेकुलर लुक, जो भी कैडेट्स है वो जो है वो आउटलुक, उसका जो लुक है, देखने का नजरिया है, सबके लिए इक्वल रहे, धर्म निरपेक्ष रहे, वो सेकुलर रहे, कोई भेदभाव ना रखे बाकी अपने सिटीजन्स के लिए। तो उनका जो सेकुलर जो है लुक रहे, सबको एक समान अपने नजरिए से देखे, उसका विकास करना है, उस क्वालिटी का विकास करना है। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर मीन्स वो खतरों से जो है वो डरे ना, और उस खतरों से जो है अपनी सूझबूझ से अपने आप को बाहर निकाले या उसे हैंडल करे। तो कैडेट्स को ये इस क्वालिटी को भी डेवलप वो करने का उसका लक्ष्य है कि वो खतरों से ना डरते हुए अपनी सूझबूझ से उसे सुलझा दे, मतलब कि सोल्व कर दे। स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटी भी वो बढ़ाना चाहता है कि वो कैडेट्स जो है वो आगे बढ़कर खेलने की क्षमता रखें और अपने खेल को जो है बेहतर तरीके से खेले, फेयर गेम खेले और दूसरों को साथ लेकर खेले, अपनी टीम को साथ में लेके खेले। और सातवां जो है आपका जो क्वालिटी है वो है आइडल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस एमंग द यूथ ऑफ द कंट्री। मीन्स वो अपने देश में जो है यूथ जितने भी जवान हैं उनके बीच में जो है ऐसा काम करे, सेल्फलेस मतलब कि बिना किसी स्वार्थ के वो ऐसा काम करे कि वो एक आइडल बने। मतलब जितने भी यूथ हैं कंट्री में उनके बीच में वो एक आइडल बने कैडेट हमारा। तो एनसीसी का ये एम है कि उनका कैडेट जो है दूसरों के लिए एक मिसाल बने, आदर्श बने देश में। तो उनका ये एम है। तो ये 7 जो एम है ये एग्जाम में आते हैं, तो ये आपको जरूरी है आना, एम्स ऑफ एनसीसी। और ये डेवलप करता है क्वालिटीज कैडेट्स का, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, उसके चरित्र पे और विकास करता है, बिहेवियर पर, कॉमरेडशिप, उससे मिलजुल कर रहना, उसका रहना सिखाना चाहता है, डेवलप करना चाहता है। डिसिप्लिन, उसे अनुशासित बनाए रखना चाहता है। सेकुलर लुक, उसका एम है कि वो कैडेट जो है वो सभी को एक समान देखे। स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, वो खतरों से ना घबराते हुए अपनी सूझबूझ से उसे हैंडल करे। स्पोर्ट्समैनशिप, सबको मिलजुल कर गेम को खेले और गेम खेलने की क्षमता उसकी अच्छी हो। आइडल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस, और वो बिना स्वार्थ के जो है काम करे और यूथ के लिए एक आदर्श बने। ये एम्स हैं एनसीसी की कैडेट्स की क्वालिटी को डेवलप करने के। ओके, जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीसी। एनसीसी का क्या उद्देश्य है, उसका क्या उद्देश्य है, तो उसके उद्देश्य के बारे में आपको मैं पहला पॉइंट बताऊंगा। रीच आउट द मैक्सिमम यूथ थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन। जो एनसीसी है उसका उद्देश्य ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है यूथ के पास
पहुंच सके थ्रू द वेरियस इंस्टीट्यूशन। जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जो यूथ होते हैं, जो पढ़ते हैं, स्टडिंग करते हैं, उन यूथ तक पहुंच सके, ये उनका उद्देश्य है। दूसरा है मेक एनसीसी एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द सोसाइटी। वो जो है एनसीसी को जो है सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाना चाहता है, एनसीसी कैडेट्स को, जिससे उसका जो इम्पोर्टेंस है एनसीसी का वो बढ़ सके। तीसरा है टीच पॉजिटिव थिंकिंग एंड एटीट्यूड टू द यूथ। और वो जो है यूथ के अंदर जवान जो कैडेट्स हैं या यंगर है, तो उनके अंदर जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग लाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, और उनका एटीट्यूड भी जो है वो अच्छा बनाना चाहते हैं कि वो अच्छी सोच रखें और वो अच्छे काम करें। चौथा है उसका उद्देश्य ये है कि वो मोल्ड द यूथ ऑफ द कंट्री इनटू अ यूनाइटेड सेक्युलर एंड डिसिप्लिन सिटीजंस ऑफ द नेशन। वो जो है यूथ को हमारे देश के जो यूथ है उनको एकजुट रखना चाहते हैं, और उनका सेकुलर लुक होना चाहिए, वो सबको एक समान देखें, और वो एक जिम्मेदार या अनुशासित नागरिक बने हमारे देश के। तो उनका ये उद्देश्य है कि हमारे जो यूथ है वो एकजुट रहें, भाईचारा उनमें रहे, और वो सबको एक समान रखें, किसी के साथ भेदभाव ना रखें, और वे एक अनुशासित नागरिक बने हमारे देश का। ये उनका उद्देश्य है। जो है वो है बिकम अ मेन सोर्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय मेकिंग एनसीसी इररिस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन और रीजन। जो एनसीसी का उद्देश्य ये भी है कि वो नेशनल इंटीग्रेशन में, राष्ट्रीय एकता में जो है वो योगदान दे, अपना महत्वपूर्ण योगदान दे, उसका स्रोत बने एनसीसी, इररिस्पेक्टिव किसी भी जात पात और रिलीजन, धर्म के और रीजन मतलब उनके प्रांत के ना देखते हुए जो है वो राष्ट्रीय एकता को बनाने में वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सके। प्रोवाइड एन आइडियल प्लेटफॉर्म टू यूथ्स टू शोकेस देयर पोटेंशियल इन नेशन बिल्डिंग। वो जो है एनसीसी का उद्देश्य ये है कि वो यूथ को हमारे देश के यूथ को एक प्लेटफॉर्म दे जहां पे वो अपने पोटेंशियल, अपनी क्षमता को दिखा सके। नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र की उन्नति के लिए अपनी जो क्षमता है वो अपना क्षमता दिखा सके, और वो अपने नेशन बिल्डिंग में अपने देश की मदद कर सके। है वो है इंस्टिल स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म एंड यूनाइटेड इंडिया बाय नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स ऑल ओवर द कंट्री। उसका एनसीसी का उद्देश्य ये है कि वो ऑल ओवर द कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर और कंट्री के बाहर भी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स के थ्रू जो है वो सेक्युलरिज्म और इंडिया को यूनाइट करे। उसके अंदर ये स्पिरिट है, वो ये करना चाहता है। और नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता, एकजुट होने का जो कैंप होता है, कैंप्स ऑर्गेनाइज करता है ताकि इंडिया में जो है इंडिया यूनाइटेड रहे और सेक्युलरिज्म रहे उनके यूथ में। रीच आउट टू द यूथ्स ऑफ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। जो है वो फॉरेन कंट्रीज के साथ वो क्या कहना चाहता है, अपने यूथ को जो है वो फ्रेंडली बनाना चाहता है थ्रू यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। इसको हम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है YEP, यप बोलते हैं। यप भी एक जो है वो कैंप है, एक कैंप होता है, कैंप ऑर्गेनाइज्ड होता है यप का, विद फॉरेन कंट्रीज जो कैडेट्स होते हैं उनके बीच में। इंडिया के कैडेट्स सिलेक्टेड वहां भेजे जाते हैं, या फॉरेन कंट्रीज जो कैडेट्स हैं वो इंडिया में आते हैं और वो मिलकर कैंप जो है वो अटेंड करते हैं। तो वो उसका उद्देश्य ये भी है कि फॉरेन कंट्रीज के साथ
हमारे यूथ का जो है वो फ्रेंडली रहे, फ्रेंडली इंटरेक्शन हो सके। तो वो जो प्रोग्राम है उसका नाम क्या है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। ये भी एक कैंप है। और जो हमारे जो ऑल ओवर द कंट्री में जो है यूनाइटेड इंडिया को यूनाइटेड करने के लिए जो कैंप्स ऑर्गेनाइज होते हैं वो होते हैं नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। इसमें जो है अलग अलग स्टेट्स के लोग जो अलग अलग स्टेट्स के कैडेट्स जो हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और कैंप को अटेंड करते हैं, मतलब कि कैंप में ट्रेनिंग लेते हैं। तो इसमें क्या होता है वो एक दूसरे से मिलते हैं और सेकुलरिज्म एक दूसरे को अपने साथ रखते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। तो इससे जो है ये सब जो है नेशनल इंटीग्रेशन कैंप्स में होता है। और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव और एनसीसी। तो अब हम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, एनसीसी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। अब हम जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनसीसी के बारे में अब मैं आपको बताना चाहूंगा। द एनसीसी इज अ वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन। एनसीसी जो है एक वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, खुद का बनाया हुआ एक संघ है जो कि अपने नेशन बिल्डिंग में जो है वो गवर्नमेंट की मदद करता है। एनसीसी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसे चलाता है, एनसीसी को चलाता है। डिफेंस सेक्रेटरी इज ऑल ओवर द इंचार्ज। डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो जो है कंट्री में जो है एनसीसी को फंक्शनिंग एफिशिएंट फंक्शनिंग करे एनसीसी, और उसके जितने भी मैटर्स होते हैं उसको सॉल्व करने का जो जिम्मेवारी है वो इंचार्ज है वो डिफेंस सेक्रेटरी होता है। एंड द हेडक्वार्टर ऑफ द लेवल ऑफ एनसीसी। एनसीसी का जो हेडक्वार्टर होता है जो दिल्ली में है, उसका जो हेड होता है एनसीसी का सबसे बड़ा जो हेड होता है, जो ऑथराइज्ड जो देख रेख रखता है एनसीसी का, वो होता है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है वो। और वो जो है वो हेड होता है एनसीसी का। उसको हम डीजी एनसीसी भी कहा जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी। इसको हम ये भी बोलते हैं डीजी एनसीसी का, डीजी एनसीसी भी कहा जाता है इसे। डायरेक्टर जनरल होता है ये, असल में ये लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है। के बाद हम चलते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एनसीसी। तो इसमें जो है ये है हेडक्वार्टर डीजी एनसीसी, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, दिल्ली डीजी एनसीसी का हेडक्वार्टर है। और डीजी एनसीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर। और इसका जो हेड होता है लेफ्टिनेंट जनरल होता है, हेडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल रैंक। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है डीजी एनसीसी। और उसके नीचे जो काम वो करते हैं असिस्ट करने के लिए जो रखे होते हैं 2 एडिशनल डायरेक्टर जनरल रखा होता है, जो कि मेजर रैंक के होते हैं, मेजर रैंक के होते हैं वो और उसके एक्विवेलेंट। और 5 डिप्टी डायरेक्टर जनरल रखे जाते हैं, जिसका रैंक जो होता है वो ब्रिगेडियर और उसके एक्विवेलेंट होता है। 5 डिप्टी डायरेक्टर जनरल और 2 एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल होते हैं, मेजर रैंक। और ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर रैंक। उसके नीचे आते हैं यहाँ पे ओटीए ग्वालियर, जो कि वुमेन्स का जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे वुमेन एएनओ एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर को ट्रेनिंग दिया जाता है। ओटीए ग्वालियर में यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके बाद आता है ओटीए कामठी। ओटीए कामठी जो है नागपुर में है, वो जो है वो मेंस एएनओ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ये 2 इंस्टीट्यूट है जो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है, ओटीए का फुल फॉर्म, जो कि एएनओ के लिए एएनओ को जो है ऑफिसर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम आते हैं अभी ऑल इंडिया में 17 स्टेट डायरेक्टरेट्स हैं, जो कि स्टेट कैपिटल में होते हैं। वो अपने अपने स्टेट में जो है डायरेक्टरेट होते हैं, वो 17 हैं, इसीलिए हम स्टेट डायरेक्टरेट्स बोलते हैं। ये इसका वो है हेड है।
उसमें जो है आर्मी 12 है, नेवी 2 है, एयरफोर्स 3 है। तो एनसीसी में 3 सर्विसेज जो है वो फंक्शनिंग करते हैं, आर्मी विंग, नेवी विंग और एयरफोर्स विंग। तो स्टेट डायरेक्टर्स कितना है 17, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। और ग्रुप हेडक्वार्टर्स जो है पहले जो था इससे कम था, तो अब ये बढ़ गया है। तो इसका जो है अब 99 ग्रुप हेडक्वार्टर्स है, ग्रुप हेडक्वार्टर है, जिसमें से आर्मी जो है 89 है, नेवी 4 है और एयरफोर्स 6 है। इन सब को जब टोटल करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है 99 ग्रुप हेडक्वार्टर्स। अब डायरेक्टर्स में जो है वो हेडेड बाय मेजर जनरल आइदर ब्रिगेडियर और उसके एक्विवेलेंट होता है। उसके एक्विवेलेंट वाला जो है वो जो है उसको हेड करता है, उसे फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से देख रेख वो लोग करते हैं। डायरेक्टर्स का जो हेड होता है वो मेजर जनरल होता है या ब्रिगेडियर होता है या उसके एक्विवेलेंट होता है इसका हेड। और ग्रुप हेडक्वार्टर्स का जो हेड होता है वो होता है कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल या उसके एक्विवेलेंट। वो जो है ग्रुप हेडक्वार्टर्स के हेड होते हैं, जो फंक्शन को प्रॉपर तरीके से की देख रेख करते हैं एनसीसी के फंक्शन की। और अभी जो है एनसीसी में यूनिट्स कितने आ गए हैं 837 यूनिट्स आ गए हैं। इसमें से नेवी 73, एयरफोर्स 64 एंड आर्मी 700। इन तीनों को जब आप प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आएगा 837। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मी की। आर्मी जो है इसमें इस 837 यूनिट्स में से 700 यूनिट जो है आर्मी का है। ये है इन्फेंट्री बटालियन 398, गर्ल्स बटालियन 108, आर्म्ड स्क्वाडन, आर्म्ड होता है जो हथियार को ले जाता है 22, आर्टिलरी बटालियन 23, सिग्नल कंपनी 14, इंजीनियर्स कंपनी 13, मेडिकल बटालियन 13, रीमाउंट वेटनरी बटालियन 21, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंपनी 8, कंपो कंपनी 23 और हाल ही में बॉयज कंपनी 46 एंड गर्ल्स कंपनी 11। ये टोटल है 700 का। एयरफोर्स का 64 है टोटल, फ्लाइंग में 53, टेक्निकल में 11। इन दोनों को जोड़ेंगे आप यहाँ पे 64 आएगा। इसी तरह इन सब को जोड़ेगा तो यहाँ पे 700 आएगा। नेवी में 73 है, तो इसमें टेक्निकल में 1, मेडिकल में 1, डॉक यार्ड में 1, नॉन टेक्नीशियन में 70। जो यूनिट वो है यूनिट्स दिए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन तीनों का जो है आज की डेट में जो है आपको अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में कि एनसीसी यूनिट्स इंडिया में कितने हैं, तो आप लिखेंगे 837। और आर्मी कितना है 700, एयरफोर्स 64, नेवी 73, ग्रुप हेडक्वार्टर कितने हैं इंडिया में 99, स्टेट डायरेक्टर्स कितने हैं 17। और ये हेडेड कौन है स्टेट डायरेक्टर का मेजर जनरल ब्रिगेडियर और इसका कर्नल। ये पेपर में आपका आ सकता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। ये नंबर सिंपली तरीके से बता दूं थोड़ा। सबसे पहले आता है डायरेक्टरेट्स का जो हेड होता है वो है मेजर जनरल और उसके एक्विवेलेंट। और एक डायरेक्टरेट्स में जो है 14 ग्रुप हेडक्वार्टर्स होना जरूरी है, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 14 हेडक्वार्टर्स होते हैं। डिवीजन जो कि एक रेजिमेंटल कोर भी कहा जाता है, जो कि इंडिया में सिर्फ 3 है, वो है मुंबई में, दिल्ली में और बेंगलोर में। ये जो है सेल्फ इनका अपना डिवीजन है, इंडिपेंडेंट है ये डिवीजन। और इसका जो हेड होता है वो है लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद आता है आपका ग्रुप हेडक्वार्टर्स में जो होता है वो उसका जो हेड होता है वो ब्रिगेडियर होता है। और उस ग्रुप हेडक्वार्टर्स में कम से कम 5 to 7 यूनिट्स
होना जरूरी है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है बटालियन। बटालियन का हेड जो होता है वो कर्नल होता है और लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, जिसमें कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज होते हैं। कंपनी को हम और प्लाटून भी कहा जाता है कंपनी को। बटालियन के बाद आता है कंपनी। कंपनी का जो हेड होता है वो होता है एएनओ, जो कि इंस्टीट्यूट का ही होता है। आपके स्कूल का जो लेक्चरर टीचर होता है जो एएनओ बनता है, उसका फुल फॉर्म है एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, वो कंपनी का हेड होता है। इस तरह के ये जो स्ट्रक्चर है, डायरेक्टरेट्स होता है, कि उसका डिवीजन है। डिवीजन सिर्फ 3 डिवीजन हैं इंडिया में जो इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं और डायरेक्टली डीजी एनसीसी को से लिंक्ड है। वो मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में है। उसका हेड लेफ्टिनेंट जनरल है। डिवीजन के बाद ग्रुप है, ग्रुप हेडक्वार्टर्स है, ग्रुप हेडक्वार्टर्स है। फिर उसके बाद बटालियन है, बटालियन के बाद कंपनी है। तो ये उसके जो हेड हैं उनके बताए हुए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आते हैं ट्रेनिंग एक्टिविटीज ऑफ एनसीसी कैन बी ब्रॉडली डिवाइड्स एज अंडर। ट्रेनिंग एक्टिविटीज को हमने क्या किया, जो एनसीसी कैडेट्स को दिए जाते हैं उसे हमने डिवाइड किया है। तो उसको हमने किस तरह से डिवाइड किया है? सबसे पहले आता है आपका इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड होता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, परेड के थ्रू। जब परेड होता है तो उसमें क्लासेस दिए जाते हैं एनसीसी कैडेट्स को। तो पहला जो है इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के थ्रू उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। सेकंड जो दिया जाता है वो कैंप ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है। एक फॉर्मल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज्ड होता है एज अ कैंप, जिसका 10 to 12 डेज का ड्यूरेशन टाइम होता है कैंप का, और उसमें जो है उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। थर्ड आता है आपका अटैचमेंट ट्रेनिंग। अटैचमेंट ट्रेनिंग वो फॉर्मल ट्रेनिंग है ऑर्गेनाइज्ड है जिसमें अटैचमेंट विद आर्मी होता है। अटैचमेंट विद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों यूनिट्स के साथ उन एनसीसी कैडेट्स का अटैचमेंट ट्रेनिंग होता है और उन्हें दिया जाता है। या किसी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमीज में, या आईएमए या ओटीए। आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ओटीए का फुल फॉर्म है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। आईएमए देहरादून में है और ओटीए जो है चेन्नई में है। तो यहाँ पे जो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमीज में भी उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है, उसे हम कहते हैं अटैचमेंट ट्रेनिंग। और उसके बाद आता है नॉवल विंग एक्टिविटीज। नॉवल विंग के जो कैडेट्स हैं उनके लिए जो है उन्हें भी ये दिया जाता है, नॉवल एयरफोर्स और एयर विंग, उन्हें भी अटैचमेंट ट्रेनिंग दिया जाता है। नॉवल विंग एक्टिविटीज जो है वो ये है आर्मी वालों के लिए। नॉवल विंग के लिए ये है, नॉवल विंग जो है वो उसको दिया जाता है, सीमैनशिप के बारे में बताया जाता है, नेविगेशन के बारे में बताया जाता है, कम्युनिकेशन एंड नॉवल सब्जेक्ट्स के बारे में कैडेट्स को बताया जाता है कि शिप कैसे चलता है, उसका नेविगेशन कैसे चेक करना है, ये सब, और कम्युनिकेशन कैसे रखना है एक दूसरे के साथ, दूसरे शिप के साथ। तो वो सब कुछ कैडेट्स को सिखाया जाता है, नॉवल विंग एक्टिविटी। उसके बाद आता है आपका एयर विंग एक्टिविटीज। एयर विंग एक्टिविटीज में जो है आपका एयरमैनशिप, एरो मॉडलिंग, नेविगेशन, एयर फ्रेम्स, एरो इंजन्स, माइक्रो लाइट फ्लाइंग जो है वो कैडेट्स को सिखाए जाते हैं। माइक्रो लाइट जो है उन्हें उड़ाना सिखाते हैं हल्के उसमें। रिमाउंट एंड वेटनरी एक्टिविटीज, और ये भी एक्टिविटीज जो है उन कैडेट्स की एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, इसे भी ट्रेनिंग दिया जाता है। ये एक्टिविटी जो है, दिस एक्टिविटी इज फॉर हॉर्समैनशिप एंड राइडिंग। और ये जो एक्टिविटी है रिमाउंट एंड वेटनरी एक्टिविटी, ये जो है हॉर्स, घोड़सवारी और उसके ऊपर राइडिंग कैसे चलाया जाता है, घोड़े के ऊपर कैसे उसे कंट्रोल किया जाता है, वो सब इसमें सिखाया जाता है।
तो ये है आपका ट्रेनिंग एक्टिविटीज ऑफ एनसीसी। ये जो ट्रेनिंग है, ये एक्टिविटीज जो है वो कैडेट्स को दिए जाते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम एनसीसी स्टाफ जो कि काम करते हैं एनसीसी डिपार्टमेंट में। तो सबसे पहले क्या होते हैं, रेगुलर ऑफिसर्स होते हैं ड्रॉन फ्रॉम द थ्री सर्विसेज। थ्री सर्विसेज कौन से हुए, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, वो उनके देख रेख के लिए वो ऑफिसर्स यहाँ पे काम करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, जो कि मैंने कहा वो हेड होते हैं उसके अपने 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 ग्रुप के। तो वो ऑफिसर्स जो हैं वहां से आर्मी से लाकर यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, वो काम करते हैं। दूसरा जो होता है होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, उसका शॉर्ट फॉर्म है WTLO। ये एब्रिविएशन जो है वो आपके बाद में काम आएगा, पेपर्स में आते हैं ये। तो WTLO का फुल फॉर्म है होल टाइम लेडी ऑफिसर होता है। ये जो है वो जो है सर्विस, उसे सर्विस के थ्रू आता है, फ्रॉम एनसीसी के थ्रू आता है ये। इससे जो अपॉइंट किया जाता है वो एनसीसी के थ्रू अपॉइंट किया जाता है होल टाइम लेडी ऑफिसर को। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स, ANO का फुल फॉर्म है ANO, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर जो है वो प्रोफेसर होता है कॉलेज का या किसी इंस्टीट्यूट का टीचर होते हैं। उन्हें अपॉइंट किया जाता है एनसीसी में। स्टाफ, वो भी स्टाफ रहते हैं। गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है GCI, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, वो भी एनसीसी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लिए जाते हैं, ट्रेन किया जाता है उन्हें GCI को। परमानेंट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ होता है फ्रॉम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। जो होते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है कि वो एनसीसी में आए और कैडेट्स को ट्रेन करें। तो उसका PI ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है परमानेंट इंस्ट्रक्शनल। उसके बाद आता है आपका सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर। सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर वो होता है जो है आपको रिवर राफ्टिंग करवाता है, एक्सपीडिशन करवाता है, ट्रैकिंग होता है। तो वो सब जो है स्काई डाइविंग वगैरह जो भी होता है वो सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर के थ्रू करवाया जाता है। और सातवां जो है आखिरी वो होता है सिविलियन स्टाफ, जो कि कभी उन्हें क्लर्क की जरूरत होती है डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए, तो वो सिविलियन स्टाफ की मदद लेते हैं। तो ये सब जो है वो एनसीसी स्टाफ होते हैं और ये एनसीसी में काम करते हैं, इसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने में मदद करते हैं।